आपके चैनल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? देखिए, हम लोग जब कहते हैं किसी भी चीज का यदि 1/2 भाग हमारा है, इट मीन्स हम संपूर्ण चीज को कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। जैसे कहा जाए कि कोई 2 भाई हैं और अगर ये कहता है उस घर का आधा हिस्सा हमारा है, इट मीन्स घर कितना मान रहे हैं? 1, तभी वो कहते हैं कि उसका आधा हिस्सा हमारा है। इसी बात को दूसरे शब्दों में भी कह सकता है। कैसे कह सकता है? वो कह सकता है घर का 50% हमारा है। यदि वह 50% कहता है तो इसका तात्पर्य है घर को कितना मानना है? 100। और जब हम बात प्रतिशत में करते हैं तो हम प्रारंभिक चीज को कितना मान के चलते हैं? 100। इसी बात पर हम प्रतिशत त्रुटि को अगर देखते हैं तो प्रतिशत त्रुटि में एक सबसे जो पहला टॉपिक हमारा आता है उसे हम कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। अल्पतमांक को कहा जाता है लीस्ट काउंट। इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? किसी भी यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक मापी गई छोटी से छोटी दूरी, जिसे हम उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। इस चैप्टर में बहरहाल हम मुख्य रूप से 2 यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से यंत्र होते हैं? पहला यंत्र हमारा जैसे आ जाता है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा हमारा आ जाता है स्क्रू गेज। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की तो इसका जो अल्पतमांक होता है ये 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर, अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स जो होता है इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। और दूसरा हमारा क्या होता है? स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज के अगर अल्पतमांक की बात करें तो ये 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब बात आती है इस चैप्टर में इन यंत्रों का हम यूज कहाँ करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की यदि हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये अगर देखा जाए तो कोई जैसे ग्लास दिया गया हो, अगर हमें ग्लास के अंदर का व्यास मापना हो तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जैसे हमें कहा गया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से अगर हमें किसी तार का व्यास मापना हो और व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी हो तो हम वहां इस्तेमाल करते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज देखा जाए तो ये जैसे हेयर्स कहा जाए, इसका भी व्यास मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पतले से पतले तार होते हैं, उसका भी हम व्यास मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है ये व्यास का आधा होता है। अगर हम व्यास की बात करें तो जनरली व्यास को d से दिखाते हैं और इसको यदि हम बाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये उसकी ज्ञात हो जाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2 हो जाता है। अब हम बात करते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक फिर बताया गया अभी कि किसी भी यंत्र द्वारा यथार्थता पूर्वक मापी गई छोटी से छोटी दूरी उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। अलग अलग यंत्रों का जो अल्पतमांक होता है वह अलग अलग होता है। अब बात आती है कौन से स्केल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उसका अल्पतमांक ले लिया जाएगा। सपोज करते हैं अगर हमें सूत्र की बात आए तो ये फॉर्मूला तो हमारा ये बन जाता है प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है अल्पतमांक बटे कुल माप। कुल माप और गुणे 100 कर दिया जाए। किसी भी यंत्र का अल्पतमांक रख दें और बटे उसके द्वारा मापी गई कुल दूरी रख दें, इंटू 100 कर दें तो उसमें प्रतिशत त्रुटि
ज्ञात हो जाती है। अब हम सपोज करते हैं कोई यदि हमको दूरी दिया गया हो और उससे हमें अल्पतमांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज करते हैं a इक्वल टू हमको दे दिया गया 2.375 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब ये तो हमें a की टोटल वैल्यू दे दी गई, लेकिन इससे अगर हमें अल्पतमांक निकालना है तो पहली चीज जो ये पूर्णांक होता है इसमें त्रुटि नहीं हो सकती है। और अल्पतमांक को दिखाने के लिए a का इसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा ए से। और डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ये जो पॉइंट लगा था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो और जो आखिरी अंक होता है उसके नीचे 1 लगा दिया जाए और बीच में जितने भी अंक बचते हैं सब के नीचे 0 लगा दो। अगर a की वैल्यू इतनी आती है तो इसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। सपोज करते हैं दूसरी माप हमको दी गई b, ये हमको b इक्वल टू दे दिया जाए 3.75, तो इसके लिए अगर हम डेल्टा b इसका अल्पतमांक ये देखें तो पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा और आखिरी अंक के नीचे 1 आ जाएगा। बीच में जो अंक है वहां हम लगा देंगे 0, ये इसका अल्पतमांक हो जाएगा। सपोज करते हैं यदि कोई दूरी हमको c दे दिया गया 3.5, तो पूर्णांक में तो त्रुटि होगी नहीं, ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और अगर इससे हमें डेल्टा से इसका अल्पतमांक निकालना हुआ तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे और पहला और आखिरी अंक ही यही है तो इसको क्या करेंगे 1 लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखें a, b और c में हम इसका अल्पतमांक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सपोज करते हैं कि हमें कोई इक्वेशन दे दिया गया और इक्वेशन के बिहाफ पर हमको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी होगी। कैसे ज्ञात करेंगे, सपोज करते हैं हमको दे दिया गया x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपान अंडर रूट c। क्या दिया गया, x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपान अंडर रूट c दे दिया गया और कह रहे हैं कि x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सपोज करते हैं हमको a की वैल्यू भी दे दिया गया, a इक्वल टू दे दिया गया 2.35, b इक्वल टू दे दिया गया 3.79 और c इक्वल टू दे दिया गया 2.5, ये वैल्यू हमको दिया है। अब इसके लिए यदि हमें अल्पतमांक निकालना होगा हम इजली निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से हमको डेल्टा ये निकालना होगा तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूर्णांक में तो अल्पतमांक निकलेगा नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, आखिरी अंक के नीचे 1 और बीच में जितना अंक होगा 0 लगा देंगे। ऐसे b से यदि हमको डेल्टा भी निकालना होगा तो पूर्णांक में तो निकलेगा नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, आखिरी अंक के नीचे 1 लगा देंगे और बीच के लिए 0। अगर इसके लिए हमको डेल्टा c देखना होगा तो पूर्णांक में तो त्रुटि निकलेगी नहीं, अल्पतमांक निकलेगा नहीं और बाकी हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे और आखिरी अंक के नीचे 1, ये इसका अल्पतमांक हो जाएगा। अब इसे हम वन लाइन इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। वन लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले हम हटाते हैं इसका रूट, और किसी का भी यदि हमको रूट हटाना हो तो रूट को हम कैसे हटा सकते हैं, a स्क्वायर b के पावर क्यूब अपान c के पावर 1/2। यदि किसी का भी रूट हटाना हो तो रूट को हटा करके उसके घातांक में हम उसको 1/2 लगा सकते हैं। अब रही बात इसको वन लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करना, तो ये x इक्वल टू हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ऊपर था ऐसे ही रहेगा, b के पावर 3 है क्यूब ऐसे ही रहेगा, c को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो इसके घातांक का साइन बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं दिया गया है तो क्या मानते हैं प्लस, और अगर ये ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा -1/2 हो गया। अब इससे हम 3 लाइन का फॉर्मूला लिखते हैं। एक तो कहा जाता है निम्नतम